फिर ये सोचा कि तो ब्राह्मणी है, इसने तो कोई ब्राह्मण गुरु बना रखा होगा। ब्राह्मण पूछा कि बहन जी फिर बता दे तुझे तेरा कौन गुरु है, और मैं भी उससे उपदेश ले लेती हूँ, मैं भी उससे अपना इलाज कराती हूँ, अपना संकट निवारण करवा लूंगी। पर उस परमात्मा का नाम लिया कि कबीर परमेश्वर आए हुए हैं और यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों वाली कॉलोनी में। अब शारदा के 3 चौड़ी पड़ी, कहने लगी बहन तू ब्राह्मणी हो के और तने केस कुछ भी ना आगा पीछा सोचा, ये क्या कर लिया तूने, है तने नाश कर दिया इज्जत का। वो कहने लगी बहन जब मेरी बिरान माटी हो रही थी उस समय तने देखा था मेरे को, क्या हाल था मेरा, और आज मैं कति सुखी होगी, मेरे घर में सुख, मेरे बच्चे सारे ठीक हो गए, और भी बहुत सा सुख लाभ हमें प्राप्त हो गया। और देख ले, और तेरी अपनी मर्जी की बात है, तेरी सलाह को दबाव नहीं, लेकिन वह जाते ठीक होगी। तो वह तो एक महर्षि की माता ने बोले अपना काम करे, मैं तेरे कैसी को ना इज्जत का नाश करा लूंगी। और मरण लाग रही, भुगतन लाग रही, सांस साफ बताता नहीं, कुल है सारे दिन कर रहा हुआ पड़ी पड़ी, या लोक लाज इसी बूंदी बांध रखी काल न मारे। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, काल ने तो नहीं फंसा रखे, हम किते किते पटक दिए ठाक है, कोई किसी कुल में, कोई किसी मजहब में, इबन उसे निकालना है मालिक ने अपने तरीके से। एक शारदा का एक रिश्तेदार था, बहुत निकट रिश्तेदार, और वो भी बहुत तंग था, दारिद्र बहुत था उसको, बहुत यानी वित्तीय हालत कति खराब थी। परिवार के सदस्य भी सारे बीमार से मार से बुरा हाल था उसका, कोई तो अपाज था, कोई महंगा था, ऐसा बुरा हाल हो रहा है उनका, लाड़ पड़े उनके परिवार के सदस्यों के, कर्जा भी बहुत हो गया था। शारदा उससे खूब परिचित थी। वो व्यक्ति एक दिन रामानंद जी के पास गया था, उधर से कबीर जी 5 वर्ष के थे तब, और रामानंद जी 104 वर्ष के ब्राह्मण थे। रामानंद जी को परमात्मा का, रामानंद जी का संवाद हो रहा था। तो रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, वो रामानंद जी के पास भी अपना संकट निवारण के लिए गया था, कबीर जी का शिष्य बनने से पहले। तो कबीर जी का और रामानंद जी का एक चर्चा चल रही थी, तो उसी चर्चा को आपस में कर रहे थे, इतने में वो लड़का पहुंच गया वहां पर, न वो व्यक्ति जो बीमार था, उसने जाके बताया कि स्वामी जी आपने जो मुझे साधना बताई वो मैंने सब अनुष्ठान कर लिए, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिल रहा। तो रामानंद जी ने भी 5-4 बताए थे अनुष्ठान, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, राहत कुछ हुई नहीं। उस दिन परमात्मा विराजमान थे रामानंद जी के पास, और रामानंद जी कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे, सतलोक को देख चुके थे, लेकिन वार्तालाप फिर भी कई वर्षों तक चलती रही उनकी, क्योंकि अज्ञान इतना भयंकर है, धीरे धीरे हटता नहीं हटते से। तो उसने कहा, उस ब्राह्मण ने जाके स्वामी रामानंद जी से कहा कि ऐसे ऐसे मैं कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा स्वामी जी। रामानंद जी ने कहा भाई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, और ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तुझे पाप कर्म है, ये पाप दंड कटे को नहीं, ये तो भोग्य पार पड़ेगी बेटा, ये तो तेरे मृत्यु के साथ समाप्त होगा। उसी समय कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक मेरी अर्ज है आपसे, परमात्मा के विधान का आपको कहां से पता चला? कि वेदों में लिखा है भाई। रामानंद जी कहते वेदों में लिखा है बच्चा, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है वेदों में? कि अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पाप कर्म नाश नहीं होता। और फिर बहुत से प्रमाण दिखाए कि देखो दिखाता हूं, पुराणों में भी लिखा है, ब्रह्मा से एक बार
शंकराचार्य ने पूछा था, शंकराचार्य जो शुक्राचार्य जो देवताओं और राक्षसों का गुरु है, उसने भी ऐसे ही बताया था, कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पाप कर्म का नाश होता नहीं।